दोस्तों प्रो कबड्डी के अंदर लगातार प्रॉफिट बनाना चाहते हो, डेली कुछ ना कुछ अर्न करना चाहते हो, चाहे आप स्मॉल लीग खेल रहे हो या फिर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो, आपको लॉजिक को समझना पड़ेगा। यानी कि कबड्डी के ऊपर जो आप वीडियोस देखते हो उसके अंदर मैं क्लियरली बताता हूँ मैट पोजीशन, और उसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता हूँ, और वही आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है हर मैच के अंदर। क्योंकि दोस्तों स्टैट्स देखते हो कि इस प्लेयर ने लास्ट मैच में इतने टैकल मारे, इस प्लेयर ने इस लास्ट मैच में इतने रेड्स मारे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज के मैच में उस प्लेयर के सामने क्या चैलेंज रहने वाला है। क्योंकि लास्ट मैच में तो भाई उसने टैकल भी मार दिया या फिर किसी ने रेड मार दिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन आज क्या मार पाएगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वो चीज़ें हमें पता चलती है मैट के ऊपर कि उसके सामने कितना स्ट्रॉन्ग डिफेंडर रहने वाला है या फिर स्ट्रॉन्ग रेडर रहने वाला है, डिफेंडर पे भारी पड़ सकता है। वो चीज़ें आपको कहाँ पर समझ में आती है, मेरे वीडियोज़ के अंदर जो मैं आपको प्लेयर बैटल समझाता हूँ यानी कि मैट की पोजीशन समझाता हूँ, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हालांकि आज का जो मैच होने वाला है बेंगलुरु बुल्स वर्सेज दबंग दिल्ली के बीच में होने वाला है। दबंग दिल्ली और बेंगलुरु बुल्स की दोनों ही टीम को देखा जाए तो दोनों का रेडिंग डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। यानी कि रेडिंग की बात करें तो रेडिंग दोनों की ही बेटर रहने वाली है, यानी कि A1 रेडर्स आपके दोनों साइड से देखने को मिलने वाली है। लेकिन आज के जो मैच में जो डिफेंस पे खेलेगा ना, यानी कि जिसका डिफेंस थोड़ा सा अनुशासित रहेगा, वही टीम आज का मैच विन करने वाली। तो हम ये देखेंगे कौन सी टीम का डिफेंस सेटल्ड है, कौन सी टीम के स्पेशली कवर्स या कॉर्नर सेटल रहने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, जो कि हेल्प कर सकते हैं रेडर्स को रिवाइवल दिलाने में या फिर ओपोजिट टीम के रेडर्स के ऊपर प्रेशर बनाने में। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कबड्डी के अंदर। यही हमको हेल्प करेगी एक बेहतरीन और यूनिक स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन बनाने में, साथ ही ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन बनाने में। क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टन से हम कभी भी ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग विन नहीं कर सकते, हमें एक बैलेंस कॉम्बिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए, और वही चीज़ें आपको इस मैट की पोजीशन पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों आपको क्रेडिट का काफ़ी ज़्यादा इश्यू आने वाला है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैचेस होंगे तो वहाँ पर अच्छे प्लेयर्स के पॉइंट ज़्यादा देख के लोग उनका सिलेक्शन रहेगा, तो उस वजह से क्रेडिट का जो इश्यू आएगा ना वो डे बाई डे बढ़ता ही जाएगा, जो कि फैंटेसी के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है, स्पेशली कबड्डी के अंदर। तो उस कंडीशन में आपके लिए कुछ यूनिक प्लेयर निकल के आएंगे जो कि लो क्रेडिट में भी मिलेंगे और उनकी पोजीशन भी बेहतर रहने वाली। आज के मैच में कुछ डिफरेंशियल चॉइस जरूर निकल के आते हैं, उन बंदों पे जरूर ध्यान रखना, चाहे क्रेडिट उनका ज़्यादा हो या कम हो, इंपॉर्टेंट रहने वाले। ध्यान रखना योगेश दहिया जो कि युवा कबड्डी में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे के हैं, लेकिन इनके सामने चैलेंज रहेगा दोस्तों विकास खंडोला का। लेकिन योगेश दहिया लास्ट मैच में अच्छे दिखे थे, अच्छे खासे बैक होल्ड की ट्राई कर रहे थे, हालांकि अनसक्सेसफुल रहे थे उसके अंदर, लेकिन एक टैकल भी किया था इन्होंने, बढ़िया टैकल निकाला था। अच्छे प्लेयर है, मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे, लंबी हाइट के हैं, कॉर्नर पे रहते हैं। तो देखो एक तो लंबी हाइट का जो डिफेंडर होता है ना, तो ब्लॉक करने में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होता है जब रेडर आता है, एडवांस ब्लॉक के लिए जाता है। या फिर दूसरा कहूँ ये एंकल है ना, कॉर्नर के ऊपर एंकल काफ़ी अच्छा होल्ड करता है, तो ये स्किल भी काफ़ी बढ़िया लगी मेरे को। देखते हैं, देखो युवा कबड्डी के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या थोड़ा सा चैलेंज है, वो थोड़ा सा टफ रहने वाला, क्योंकि क्वालिटी रेडर्स इसके सामने देखने को मिलेंगे। तो ग्रैंड लीग के अंदर बहुत ही बढ़िया पिक रहेगा। स्मॉल लीग के अंदर अगर हमारे पास इनके सामने को रिप्लेसमेंट ऑप्शन नहीं रहेगा तो सिचुएशन में योगेश बेटर पिक रहेगा। अगर हमारे पास कुछ बेटर प्लेयर निकल के आ रहा है तब हम योगेश को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं स्मॉल लीग के अंदर, लेकिन ग्रैंड लीग में मस्ट रखने की ट्राई करना। सौरभ नंदल इंपॉर्टेंट चॉइस रहेगा, हालांकि आज इसके पास में मौका रहेगा एडवांस टैकल पे ही जाने का, यानी कि ब्लॉक वगैरह खेलने के लिए ही ज़्यादा चांसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको दिल्ली की साइड से ऑलमोस्ट राइट रेडिंग ही हो देखने को मिलेगी। लेकिन नवीन कुमार इनकी साइड से थोड़ी बहुत लेफ्ट रेडिंग भी कर लेते हैं, तो उस सिचुएशन में एंकल वगैरह लेने का मौका मिल सकता है। अदरवाइज सौरभ नंदल को डैश वगैरह करना पड़ेगा या फिर सामने से ब्लॉक करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन के अंदर सौरभ नंदल के पास में चांसेस दोस्तों 50-50 ही रहने वाले, क्योंकि सामने देखो क्विक रेडर्स आपको देखने को मिलेंगे, मित्तू भी क्विक है, नवीन भी क्विक है और आसू मलिक भी क्विक है। तो सौरभ नंदल के पास 50-50 चांसेस रहेंगे, लेकिन चांसेस उस कंडीशन में बढ़ेंगे दोस्तों जब डिफेंस शॉर्ट होगा, यानी कि 4 का डिफेंस बचेगा, 3 का डिफेंस बचेगा या फिर 5 का डिफेंस बचेगा। उस सिचुएशन में सौरभ नंदल बहुत ही क्रूशियल खेलते हैं और उसके अंदर फिर ये कवर की पोजीशन को हैंडल करते हैं, और कवर की पोजीशन से डैश मारना इनके लिए ज़्यादा कठिन नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में सौरभ नंदल आपको 2 से 3 टैकल पॉइंट निकाल के दे सकता है ये बंदा, क्योंकि मैच दोस्तों लंबा चलता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कबड्डी के अंदर हर प्लेयर को मौका मिलता है अपना गेम दिखाने के लिए, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना। तो सौरभ नंदल एक डिफरेंशियल और यूनिक प्लेयर निकल के आ सकता है। मित्तू
महेंद्र काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, 90 लाख के करीब दबंग दिल्ली की टीम ने। तो ध्यान रखना इस प्लेयर के ऊपर। सिलेक्शन परसेंटेज मात्र देखोगे तो 4 से 5% के आसपास देखने को मिल रहा है, लेकिन प्लेयर में दमखम बहुत बढ़िया है। लास्ट मैच में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं दे पाए, लेकिन इस बंदे के ऊपर ध्यान रखना, अच्छे प्लेयर है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिला के दे सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि लास्ट सीजन बहुत बढ़िया गया था। स्पीड है, कॉर्नर के नीचे से अच्छा खासा बोनस लेते हैं, यानी कि बोनस स्किल है, साथ ही लंबी हाइट है, तो कवर वाले फील्डर को अच्छा खासा बीट करके निकलते हैं, यानी कि उसके ऊपर हाथ मार के या तो हैंड टच मारते हैं, या फिर अगर सामने से ब्लॉक करने आता है तो एक डैश मारने की ट्राई करते हैं कवर के प्लेयर को, तो वहाँ से अच्छे खासे पॉइंट निकाल सकता है लंबी हाइट का फ़ायदा उठा के। अभी हम डायरेक्ट चलते हैं मैट की पोजीशन पे, वहाँ पर आपको और भी बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आने वाली। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्यों कहा कि दिल्ली साइड से सारे राइट हैंडर देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने कहा था सौरव नंदल का 50-50 चांसेस रहने वाला है इस मैच के अंदर। स्पेशली कौन सी सिचुएशन में, जब पूरा डिफेंस आपको मैट के ऊपर दिखेगा, उस सिचुएशन में फिर लंबा डैश मारने जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं लेट हो जाएंगे, और उस सिचुएशन में यहाँ से देखो नवीन रहेगा, मीतू रहेगा या फिर आसू मलिक रहेगा। पहली बात तो तीनों ही स्पीडी रेडर है, तो जल्दी से ही लाइन क्रॉस कर लेंगे, यानी कि डैश मारने का कम चांसेस रहेगा। सेकंड, अगर मीतू को ट्राई करेंगे या फिर नवीन को ट्राई करेंगे तो थोड़ी सी हाइट भी अच्छी है इन दोनों की, तो ईजिली लाइन तक पहुँच सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा सौरव नंदल अगर संभल के खेलेंगे स्टार्टिंग में तो कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए पॉइंट्स निकाल सकते हैं। कौन सी सिचुएशन में, जब डिफेंस दोस्तों 4 का बचेगा, 5 का बचेगा या फिर 3 का डिफेंस बचेगा, उस सिचुएशन में ये कहाँ पर खेलेंगे, सुरजीत की जगह पे आ जाएंगे, यानी कवर की पोजीशन को ज़्यादातर हैंडल करेंगे, यहाँ से डैश मारना फिर इनके लिए थोड़ा सा ईजी हो सकता है। इस चीज़ को आपको जरूर ध्यान रखना, ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी ग्रैंडली के कॉम्बिनेशन को रोटेट करने में। हालांकि आज के मैच में जो इंपॉर्टेंट पोजीशन निकल के आती है, अमन की फिर से निकल के आएगी। अगर बुल्स को ये मैच जीतना है तो अमन को बेहतर खेलना पड़ेगा। साथ ही सुरजीत जो कि फेल टैकल काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं सीनियर प्लेयर होके, वो इनको समझना पड़ेगा, तभी मैं कहूँगा बुल्स अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकती है, क्योंकि सामने क्वालिटी रेडर्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर यहाँ से अच्छा ब्लॉक नहीं आया सुरजीत का तो सिचुएशन में ये मान लेना बुल्स का पूरा डिफेंस बिगड़ जाएगा, और कहीं ना कहीं बुल्स ज़्यादा से ज़्यादा फिर ऑल आउट होने की कगार पे पहुँच जाएगी, क्योंकि नवीन और महेंद्र और आसू मलिक तीनों ही बहुत ही क्वालिटी रेडर्स हैं। फिर भाई मौका नहीं देंगे, अगर कवर्स ने गलतियाँ ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ की या फिर कॉर्नर ने बैड एंकल होल्ड की ट्राई की, तो सिचुएशन में ये तीनों ही रेडर क्वालिटी हैं, तो बुल्स के पूरे डिफेंस को ख़राब कर सकते हैं। लेकिन वैसे अगर देखा जाए ऑन पेपर तो बुल्स का डिफेंस काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लग रहा है मेरे को। अमन काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, कॉर्नर दोनों सेटल दिखेंगे, कवर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। विशाल लाठर जो कि लास्ट सीजन दबंग दिल्ली से खेलते थे, हालांकि इनके पास में थोड़े से चांसेस कम रहेंगे, लेकिन विशाल का भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ग्रैंड लीग्स में कुछ चीज़ें होती है ना, उनको आपको थोड़ा सा लॉजिक बेस पे थोड़ा डीप समझना पड़ता है। देखो, जब डिफेंस 4 का होता है, 3 का होता है, 5 का होता है, या फिर यूँ कहूँ जब कॉर्नर आउट होता है, तो सिचुएशन में विशाल लाठर जो लेफ्ट कवर का प्लेयर होता है ना, वो ऑलमोस्ट कॉर्नर ही मान सकते हो, यानी कि जो कवर का प्लेयर होता है या फिर कॉर्नर का प्लेयर होता है वो पूरा लेफ्ट साइड संभालता है, समझ के चलिए। फिर अगर यहाँ से कॉर्नर आउट हो जाता है, जब यहाँ से राइट कवर आउट हो जाता है, फिर राइट कॉर्नर होता है वो कवर की पोजीशन को भी टैकल कर लेता है, तो इस चीज़ को समझ के चलिए। या फिर कॉर्नर आउट होता है तो कवर संभालता है कॉर्नर की पोजीशन को भी, मतलब उस पोजीशन को भी खुद अपने अंदर लेके चलता है, अपने अंडर लेके चलता है। इस चीज़ को समझ के चलिए। तो प्लेयर की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि आज के मैच में अगर ऑन मैट की बात करूँ तो देखो, अमन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है डिफेंस के मामले में, दूसरा कहूँगा सुरजीत और तीसरा कहूँगा सौरव नंदल, ठीक है। फोर्थ नंबर पे विशाल लाठर को मैं कहूँगा एज ए डिफेंडर के तौर पे आप रख सकते हो। ये इनका मैंने नंबरिंग आपको दे दिया है। रेडर्स में बात करूँ तो नवीन कुमार इंपॉर्टेंट चॉइस रहेगा नंबर 1 चॉइस में। आसू मलिक को मैं 2 नंबर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये डिफेंस में अच्छा खासा योगदान दे देते हैं। और मीतू नरवाल देखो, देखा जाए तो मीतू, ये आपके मीतू महेंद्र करके 3 नंबर पर रेडर को कहूँगा। अदरवाइज अगर स्किल की बात करूँ, स्किल के मामले में तो नवीन कुमार नंबर 1, नंबर 2 पे मीतू महेंद्र को रखूँगा, क्योंकि स्किल है इस बंदे के पास में, बोनस काफ़ी अच्छा करते हैं, साथ ही डैश करके रेडर को अच्छा खासा लाइन की तरफ डाइव मारते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी स्किल है। आसू मलिक एक एडवांस स्किल लेके आते हैं जो कि अच्छा खासा ब्लॉक कर लेते हैं कॉर्नर पे रख के, या फिर इनकी पोजीशन पे रख के एंकल होल्ड अच्छा ले लेते हैं, यानी कि ऑलराउंडर प्लेयर है आसू मलिक। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रीफर मैं करता हूँ, क्योंकि हर मैच में आपको 30 पॉइंट 40 पॉइंट तो देने की हर बार ट्राई करता ही है बंदा। कभी कभी आपको ड्रीम टीम का कैप्टन भी निकल जाता था लास्ट सीजन, तो कहीं ना कहीं आसू मलिक पे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है।
ये तो हो गई दबंग दिल्ली की साइड से रेडर्स की बात। अब दबंग दिल्ली की साइड से डिफेंस की बात करेंगे और बेंगलुरु बुल्स के रेडर्स की बात करेंगे। देखो समझ के ट्राई करना। देखो मैंने कहा था कवर्स की पोजीशन इसकी सेटल्ड है और एक्सपीरियंस है, लेकिन यही वीकनेस दिल्ली की इस सीजन आपको देखने को मिलेगी कंटिन्यू। देखना पड़ेगा कौन सा प्लेयर जिम्मेदारी लेता है। मोहित देखने को मिलेंगे, यहाँ से हिम्मत अंटिल देखने को मिलेंगे। दोनों ही युवा प्लेयर हैं, लेकिन अभी तक लास्ट मैच में कुछ ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, ना ही मेरे को कुछ ऐसा चढ़ के खेलते हुए दिखाई दिए दोनों ही प्लेयर में से। विदेशी प्लेयर के भी इनके पास में ऑप्शन है, अगर वो खेलते हैं तो थोड़ा सा सेटल लग सकती है दिल्ली की टीम। आई होप वो खेलें। दोनों ही इंपॉर्टेंट प्लेयर मैं बताऊंगा कौन से हैं जब टीम बनाएंगे उस सिचुएशन में। ये इनके लिए वीकनेस रहने वाली। यहाँ से देखो योगेश दहिया बहुत अच्छे प्लेयर मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी मैं कहूँगा युवा प्लेयर है, और युवा प्लेयर का फायदा विकास कंडोला उठा सकते हैं। बहुत ही स्मार्ट ट्रेडर है, स्किलफुल ट्रेडर है, और अच्छे से बोनस की ट्राई करते हैं, फेक बोनस के अटेम्प्ट करते हैं, अपने पैर को टच कराने की ट्राई करते हैं, तो कहीं ना कहीं योगेश को फंसा सकते हैं। तो ध्यान रखना 50-50 रहेगा इनका भी। और यहाँ से जो विशाल भारद्वाज है वो एक बेटर प्लेयर लगे मेरे को। विशाल भारद्वाज एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो सिंगल वो इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि विशाल भारद्वाज कितने टाइम तक अपने आप को संयम रख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े से अग्रेसिव माइंड के, ये नहीं कि ये चाहते हैं कि मैं रेडर को पॉइंट लेने ही ना दूं। काफ़ी अग्रेसिव माइंडसेट से खेलते हैं। इस सिचुएशन में इनके लिए कभी कभी बैकफायर भी हो जाता है, यानी कि काफ़ी फेल टैकल भी कर देता है ये बंदा। तो अगर जिम्मेदारी लेके खेलना पड़ेगा डिफेंस में तो वो विशाल भारद्वाज है, क्योंकि तीनों ही फिर यंग प्लेयर हैं। यंग प्लेयर के ऊपर जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। अगर विशाल भारद्वाज मैच से जाते हैं तो ये मान के चलो पूरा डिफेंस ही बहुत जल्दी आउट हो जाएगा। तो ये जिम्मेदारी इनके लिए रहने वाले। सामने देखो क्वालिटी रेडर्स, यानी कि रेडर्स दोनों ही साइड से क्वालिटी देखने को मिलेगी। रेडर्स में किसी साइड से कमी नहीं कहूँगा। मैच इस बार डिफेंस पे होने वाला है, यानी कि जिस टीम का डिफेंस सेटल खेलेगा उसी के आधार पे मैच होने वाला है। तो उसी के आधार पे अपने को फैंटेसी कॉम्बिनेशन भी बनाने हैं। लास्ट मैच में भरत यार बिल्कुल भी मतलब फॉर्म में नहीं दिखे थे, यानी कि इनका जो फुट मूवमेंट था ना वो इतना बेहतर नहीं चल रहा था। इजीली टैकल हो रहे थे, यानी कि इस पोजीशन पे गए हैं तो यहाँ पर अगर ये कवर्स का प्लेयर जल्दी आ गए ना तो भरत वहाँ से हिल भी नहीं रहे, इजीली ब्लॉक हो जा रहे हैं, इजीली यहाँ से टैकल हो जा रहे हैं। तो लास्ट मैच में फॉर्म में बिल्कुल नहीं दिखे, लेकिन आज के मैच में कमबैक करना चाहेगा भाई, क्योंकि सामने देखो कवर्स की पोजीशन भी थोड़ी यंग है, और कहीं ना कहीं कॉर्नर को अगर ज़्यादा डीप न जाके कवर्स को ट्राई करेंगे, क्योंकि लंबी हाइट है, रनिंग डैश रनिंग हैंड की टच मारने की ट्राई करेंगे तो सिचुएशन में भरत आपको अच्छे खासे पॉइंट ला के दे सकता है। और ध्यान रखना ऐसा कॉम्बिनेशन जरूर बनाना जिसमें आप एक कि भरत फ्लॉप हो रहा है तो नीरज नरवाल जरूर बेटर परफॉर्मेंस करके देगा, क्योंकि नीरज नरवाल राइट से और लेफ्ट से दोनों साइड से रेडिंग कर लेता है। जब विकास कंडोला फ्लॉप चल रहा होता है, जब नीरज नरवाल ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट साइड से ट्राई करता है कि लेफ्ट साइड के साइड से मैं ज़्यादा रेडिंग निकाल के लाऊं, या फिर भरत थोड़ा सा हल्का चल रहा है उस सिचुएशन में नीरज नरवाल चाहता है कि मैं राइट साइड से ज़्यादा रेडिंग निकाल के लाऊं। दोनों साइड से रेडिंग मार लेता, हालांकि भरत राइट और लेफ्ट दोनों से करता है, लेकिन ज़्यादा भरत की बात करूं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राइट साइड से रेडिंग बढ़िया करता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अदरवाइज लास्ट मैच में आपको देखने को मिला था भरत लेफ्ट साइड से रेडिंग मारने गया था, यहाँ पर शुभम शिंदे जो कि बंगाल के कॉर्नर को संभाल रहे थे, इजीली इनको टैकल कर लिया था, क्योंकि वैसे फॉर्म में दिख ही नहीं रहे थे। लास्ट सीजन इसने दोनों साइड से क्वालिटी डिफेंडर के सामने से रेडिंग मारा था भरत ने, और इस सीजन आपको पहले मैच में तो वैसा दिखाई नहीं दिया, लेकिन अभी टूर्नामेंट पूरा बाकी है तो भरत के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। विकास कंडोला अभी तक मैच खेला है उसमें बढ़िया दिखे हैं और अच्छा फुट मूवमेंट दिखे हैं, स्पीड दिखा है। और विकास कंडोला की स्किल एक और बता दूं, यहाँ से रनिंग हैंड टच मारते हैं, स्पेशली किसके ऊपर मारते हैं, डायरेक्ट मारते हैं कॉर्नर के ऊपर, यानी कि कॉर्नर कवर को काफ़ी ज़्यादा टारगेट करते हैं, और उस सिचुएशन में फिर फायदा उठा सकते हैं भरत। जब इनका कॉर्नर कवर आउट हो जाते हैं सिचुएशन में भरत काफ़ी बढ़िया फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि साइड वाले डिफेंस फिर क्या करेंगे, एडवांस टैकल करेंगे। एडवांस टैकल करेंगे उस सिचुएशन में भरत क्या करेंगे, भरत इजीली उनको बाहर लेके आ सकते हैं। लंबी हाइट के प्लेयर हैं और यहाँ पर ब्लॉक करना है, यानी कि लाइन के पास में आके ब्लॉक करने की ट्राई करेंगे तो भरत इजीली यहाँ पर लाइन क्रॉस कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको जरूर समझ के चलना है। आई होप आपको ये चीज़ें मैट की पोजीशन वो इजीली समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट में पूछ लेना, क्योंकि मैच से पहले मैं सारे रिप्लाई दे देता हूँ। जो भी डाउट रहेगा तो आपका मैच से पहले क्लियर हो जाएगा। अभी हम डायरेक्ट बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन के बारे में, और आपको दो ऐसे कवर्स की पोजीशन बताता हूँ जो कि दिल्ली की साइड से विदेशी प्लेयर हैं वो खेलते हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दो कवर की पोजीशन बता देता हूं। हालांकि देखो दोनों ही इंग्लैंड के प्लेयर हैं,
देखो इंडियन प्लेयर हैं युवराज पांड्या वैसे करके, लेकिन इंग्लैंड की साइड से खेलते हैं तो विदेशी प्लेयर ही के तौर पे ही मैं इनको काउंट करूंगा। और एक है फ्लेक्स ली, दोनों ही इंग्लैंड की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से कहूँ युवराज पांड्या राइट कवर को संभालते हैं और अच्छे राइट कवर खेलते हैं, तो इनको खिलाएगी टीम तो कहीं ना कहीं इनका जो राइट कवर है ना वो बढ़िया सेटल देखने को मिलने वाला। इसके अलावा फ्लेक्स ली करके ये एक अच्छा प्लेयर है जो कि लेफ्ट कवर की पोजीशन को खेलता है और साथ ही लेफ्ट कॉर्नर भी बेहतर खेलता है। तो लेफ्ट कॉर्नर तो इनका ऑलमोस्ट सेटल है, तो लेफ्ट कवर की पोजीशन पे बेहतर खेल सकता है। इसके ऊपर भी ध्यान रखना, अगर खेलते हैं दोनों की जोड़ी तो कहीं ना कहीं इनका जो कॉम्बिनेशन है ना वो बेटर रहेगा, क्योंकि एक ही टीम के साथ में खेलते हैं और इनका यहाँ पर कॉम्बिनेशन बेटर रहेगा तो ईजिली अच्छे खासे टैकल निकाल के दे सकते हैं। इसके अलावा भी एक और ऑप्शन है इनके पास में जहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, एक बंदा और है इनके साइड से आपको देखने को मिलता है, शायद मैं चेक करके जी यार, हाँ ऑलराउंडर सेक्शन में बाला साहब जादव, ये भी एक बढ़िया प्लेयर है, राइट कवर की पोजीशन को संभालता है, लेकिन मैं कहूँगा 50-50 ही चलता है, कोई ज़्यादा इतना बड़ा प्लेयर नहीं कहूँगा। ज़्यादा इनके ऊपर फोकस रखना भाई, इन दोनों के ऊपर फ्लेक्सली और युवराज पांड्या दोनों ही कवर की पोजीशन संभालते हैं, इंग्लैंड की साइड से खेलते हैं, इन दोनों के ऊपर जरूर ध्यान रख लेना। अभी टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखो पहला कॉम्बिनेशन मैंने बेंगलुरु के फेवर में बनाया, जहाँ पर भरत और अमन को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दी है। आप रोटेट कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन को, या फिर यहाँ पर यूँ कहूँ यहाँ पर योगेश दहिया एक डिफरेंशियल चॉइस रखा है, यहाँ से नवीन कुमार देखने को मिल जाएंगे, आशु मलिक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका पूरा पूरा कॉम्बिनेशन बेंगलुरु के फेवर में बन जाता है। या फिर वॉइस कैप्टन आप ट्राई करना चाहो तो नवीन को भी कर सकते हो थोड़ा सा सेफ जाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको एक कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ जो कि दिल्ली के फेवर में, जिसके अंदर कैप्टन नवीन को बनाया, वाइस कैप्टन विशाल भारद्वाज को बनाया। यहाँ पर भरत को रखा है, एक चीज़ जरूर ट्राई कर लेना, देखो भरत को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, भरत की जगह यहाँ पर विकास कंडोला, विशाल नहीं विकास कंडोला को रख सकते हो, भरत की जगह लेफ्ट साइड से रेडिंग करेगा। और मित्तू महेंद्र को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो नवीन के साथ में, या फिर मित्तू महेंद्र को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो विशाल भारद्वाज के साथ में, ये एक बेहतरीन चॉइस बनेगा। अमन को रिप्लेस करते हैं यहाँ पर आप सौरभ नांदल को लेके आ सकते हो, वो एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाएगा। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन में रोटेट करोगे ना तो आपको कॉम्बिनेशन और भी ज़्यादा बेहतर बन सकता है। बाकी की चीज़ें मैट के अकॉर्डिंग ट्राई करनी है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, तो ज़रूर ट्राई कर लेना। और वीडियो में कुछ भी डाउट लगा हो तो ज़रूर पूछ लेना कॉमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। टेलीग्राम पर मस्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल अपडेट वगैरह वहीं पर मिलते हैं, सब कुछ वहाँ पर मैं बता देता हूँ। लाइनअप्स आने के बाद में कौन सा प्लेयर कौन सी पोजीशन पे खेलेगा, किसी की पोजीशन चेंज होती है तो वो भी मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पर जुड़ना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपका भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो आपके सपोर्ट की भी थोड़ी सी आवश्यकता ज़रूर पड़ने वाली है।